हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या आपके भी मॉक टेस्ट में 200 300 या फिर 350 नंबर आ रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके पहले मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि आप टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हो या फिर ऑफलाइन दे रहे हो। देखो, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो अगर आप आसपास की किसी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग है अगर आपके आसपास, और अगर वहाँ पे आप ऑफलाइन जा सकते हो, दे सकते हो टेस्ट, तो आप मेरे हिसाब से ऑफलाइन दो। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो अभी तो ऑनलाइन दो, लेकिन फिर नवंबर या फिर दिसंबर के समथिंग में आपको ऑफलाइन टेस्ट ही देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या अपनी गलतियाँ हैं और कैसे अपन उनको सुधार कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं तो वो एक साथ से बस 90 करे जाते हैं, जो आता नहीं आता छोड़ देते हैं, आता कर देते हैं, ऐसा रहता है। केमिस्ट्री में ऐसे ही करते, फिजिक्स में टाइम उनके पास फिर बचता नहीं है और पूरा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर जो इजी इजी जो क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, उनको आपको सबसे पहले करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होएगा, बहुत जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन होंगे। और दूसरा है कि टाइम तो मैनेज होगा ही होगा, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत कम होगी। सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको बायो में जैसे 90 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको ऐसे ही करना है कि पहले तो बहुत इजी इजी वन लाइनर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद जब सेकंड राउंड पर उस पर जाना है तो अपने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे नीट 2025 में मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वो उस पर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पे, तो उसके भी अपने उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से उनको सेकंड राउंड में करना है। वहीं केमिस्ट्री में बात करें तो जो आपका केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो जो आपका सबसे अच्छा वाला पार्ट है, जैसे मान लो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, तो आपको उसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, देखते से ही पता चल जाता है कि हाँ ये कोई ऑर्गेनिक का सवाल है। तो पहले आपकी जैसे ऑर्गेनिक अच्छी है तो पूरे 15-16 सवाल जितने भी होते हैं उसके पहले फटाफट से उनको करो। अगर उनमें से एक दो मुश्किल निकल जाए उसको उस टाइम इग्नोर कर दो, लेकिन पहले जो बन जाए उसको फटाफट करो। वैसे ही इनऑर्गेनिक में करो, वैसे ही फिजिकल में करो। फिजिकल में मान लो आपकी थ्योरी अच्छी है तो पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर आए तो उनको ढूंढ के पहले थ्योरी वाले कर दो। इससे दोस्तों ये दोनों फ़ायदे होंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी सिले मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिज़िक्स में तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा टाइम बचा सको टेस्ट में, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को लास्ट में 1 से 1.5 घंटा बचाना है फिज़िक्स के लिए। तो उस हिसाब से आपको फिर बायो और केमिस्ट्री को क्वेश्चंस करना है, और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी रहनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि आपको बायो और केमिस्ट्री के इतना कम टाइम में करना है कि आपके पास फिज़िक्स के 1 से 1.5 घंटा बच जाए। तो ये था एक मेरा छोटा सा नज़रिया कि कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे अपन बात करते हैं दोस्तों, टाइम मैनेज की। बहुत सारे स्टूडेंट बायो में ही बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, फिर बचा कुचा केमिस्ट्री में लग जाता है, तो फिज़िक्स में बहुत ही कम उसके उनके पास टाइम बचता है। तो फिज़िक्स में फिर ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते और वो समझते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि होती भी है फ़िज़िक्स, लेकिन टाइम का भी बहुत इशू रहता है। और सिली मिस्टेक भी बहुत हो जाती है, क्योंकि देखो सिली मिस्टेक सिर्फ सिली मिस्टेक नहीं, क्योंकि ये -5 दे के जाती है। तो सिली मिस्टेक एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसको इग्नोर मत करो। ये दोनों, चाहे वो टाइम मैनेज हो चाहे वो सिले मिस्टेक हो, ये दोनों कवर होंगे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इनमें मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। चाहे वो टाइम मैनेज हो चाहे वो सिली मिस्टेक को इग्नोर करना हो, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले में अपन बात करने वाले हैं डू प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते, वो बस तैयारी करते हैं, संडे को टेस्ट देते हैं और बस नंबर वगैरह देख के आगे बढ़ जाते हैं कि अगला टेस्ट आ रहा है उसकी तैयारी करते हैं। वो प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते। टेस्ट के एनालिसिस में आपको हर चीज़ देखनी रहती है। जैसे आपने, बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ यही देख लेते हैं कि हाँ बस मेरे इतने करेक्ट हुए, इतने इनकरेक्ट हुए, इनकरेक्ट वाले का सॉल्यूशन देख लिया, नोट अटेम्प्ट वाले का सॉल्यूशन देख लिया, बस हो गया एनालिसिस। ऐसा नहीं रहता है। सबसे पहले आपको देखना है कि करेक्ट कितने हुए। अगर करेक्ट हुए तो क्यों हुआ, अपन ने लॉजिकल तुक्का लगाया है या फिर वाकई में अपने को पूरा कॉन्सेप्ट याद था, तो करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने लॉजिकल तुक्का लगाया है तो आपको टॉपिक पर जाकर देखना होगा
कि आपने ऐसे ही मतलब दो में कन्फ्यूज़न था तो क्यों दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न रहता है, उसी में अपन लॉजिकल तुक्का लगाते हैं, तो वो कैसे कन्फ्यूज़न आया, उस पर आपको जाके देखना है एनालिसिस में। वहीं अगर इनकरेक्ट हुआ क्वेश्चन, तो इनकरेक्ट क्यों हुआ, मेमोरी के कारण, मेमोरी वाला क्वेश्चन था इसके लिए, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, या फिर अपन से सिली मिस्टेक हो गई, उस तरीके से आपको देखना है कि इनकरेक्ट कैसे हुआ। तो उसको भी आपको सुधारना है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी सिली मिस्टेक भी कम होगी, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तो सिली मिस्टेक भी कम तो होगी, मेमोरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत होने कम हो जाएंगे। तो आपको ये भी देखना। वहीं बात करें नॉट अटेम्प्ट की, नॉट अटेम्प्टेड में भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि जैसे बायो और फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उनके पास फिर फिज़िक्स के लिए टाइम नहीं बचता है, और उसके कारण उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं नॉट अटेम्प्ट रह जाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहीं पे मेक श्योर करना है कि आपको बायो और केमिस्ट्री में इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि आपके फिज़िक्स में मैक्सिमम टाइम बचे, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले ही प्रेशर सिचुएशन रहती है और उसमें परफॉर्म करना, और वो भी फिज़िक्स में, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको फिज़िक्स में वैसा ही करके चलना है, और आपकी रेंज, अब जैसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस हिसाब से आपकी रेंज के हिसाब से आपको फिज़िक्स में देखना है कि क्यों ज़्यादा नॉट अटेम्प्ट रहे, और मैक्सिमम अटेम्प्टेड भी जो आपकी रेंज के हिसाब से देखना है कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस टॉपिक के अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है उसी का ही क्वेश्चन नहीं बना, तो उसको जाके देखना है कि क्यों नहीं बना। बाकी फिज़िक्स में आप कर लेते हैं तो आपके नंबर ज़रूर से बढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।